This is some questions on fiction, some excellent questions on fiction. You can see the first question. ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है. 1 kg का ब्लॉक 4 kg के ब्लॉक के ऊपर पड़ा है. इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो नहीं है, सरफेस स्मूथ है. इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू है 2/3. 1 kg से एक मास m0 हैंग कर दिया है. ठीक है सर. अब हम कह रहे हैं कि m0 की किस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे 1 kg और 4 kg दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे. अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे. इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सर? सेम, और कोई मतलब नहीं है. अगर ये a एक्सेलरेशन से आगे आएगा तो ये भी a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा. दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या है सर? सेम. अच्छा, अगर ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर? पीछे. ये अगर आगे जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर? पीछे. फ्रिक्शन अगर लग रहा है पीछे तो रिएक्शन कहाँ लगेगा सर? आगे. ठीक है सर. इसमें क्या लगेगी सर? टेंशन. 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 अब देखिए अपन क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे FPD इसकी 1 kg की. तो इक्वेशन क्या बनेगी? T माइनस F इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए. F कितना होगा? आपका हो जाएगा म्यू इंटू एन. म्यू कितना है? 2/3. एन कितना हो गया? 1 इंटू जी, दैट इज 10. दैट इज व्हाट सर? 20/3. दैट इज फ्रिक्शन. ठीक है सर. इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सर? F इक्वल्स टू 4 है, और तो कुछ बनेगा ही नहीं. सब कुछ जोड़ जाड़ दें, क्या आ जाएगा? T इक्वल्स टू 5 है. आप यहाँ से एक्सेलरेशन में निकाल सकते हैं. फ्रिक्शन कितना है? 20/3. ये कितना हो गया आपका? 4 है. तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया सर 5/3. जो है एक्सेलरेशन आया, आपको टेंशन मिल जाएगा. कितना मिल जाएगा सर? 25/3. 25/3 न्यूटन. ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ कम टू दिस. ये कितना है? ये है आपका m0 नीचे, m0 g माइनस टी इज इक्वल्स टू m0 ए. m0 g कितना है? 10. t कितना है? 25/3. m0 है. a कितना है? 5/3. ओके सर. m0 इंटू 10 माइनस m0 इंटू 5/3 इज इक्वल्स टू 25/3. m0 कितना आएगा सर? 25/3. ये भी कितना आएगा सर? 25/3. तो m0 कितना आया सर? 1 किलो. That's all. What's the value of m0? 1 kg. ठीक है. दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है. इसका मतलब क्या होता है? दोनों का एक्सेलरेशन क्या है सर? सेम टू सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ये जेई में आया हुआ है. कौन से ईयर में आया ये तो मुझे ध्यान नहीं है. ठीक है. ये एक वेज है. ये एंगल कुछ दे रखा होगा, कुछ काम नहीं आएगा. इसका मास कैपिटल M है वेज का. नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है. यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि इसके टच में है. इसका मास कितना है? स्मॉल m. इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो म्यू इक्वल्स टू कितना है सर? 0.1. ठीक है सर. अब इस स्मॉल m पे आपने एक फोर्स लगा दिया. ये जो फोर्स है वो यूँ जा रहा है. ये पुली से होता हुआ, अनदर पुली से होता हुआ यूँ लग रहा है. कैपिटल F. ठीक है सर. छोटे m का मास 1 kg दे रखा है, बड़े m का मास 4 kg दे रखा है. g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है. ठीक है. आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ F निकालनी है जब तक
छोटा m और कैपिटल M एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रहे सर, रेस्ट पे रहे। यूं भी क्या रहे सर, रेस्ट पे रहे, और यूं भी क्या रहे सर, रेस्ट पे रहे। अलोंग द हॉरिजॉन्टल भी रेस्ट पे रहे, अलोंग द वर्टिकल भी क्या रहे सर, रेस्ट पे रहे। ओके सर, एक चीज़ मुझे पता है कि अगर यूं रेस्ट पे है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब क्या होता है अंकल, इसका मतलब होता है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है सर, सेम। दोनों का एक्सेलरेशन क्या है सर, सेम। अगर आप डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं तो वो टेंशन बन जाती है, डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं तो वो टेंशन बन जाती है। तो इस पूरे सिस्टम पे इसको और इसको मैं एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूँ जिसका मास कितना है सर, m प्लस m। इस पे इस तरफ एक ही फोर्स लग रहा है और वो कितना है सर, कैपिटल F। तो अगर ये दोनों एक सिंगल सिस्टम की तरह मूव कर रहे हैं तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, F m प्लस m। अगर दोनों एज ए सिंगल सिस्टम अलोंग द राइट साइड जा रहे हैं तो एक ही फोर्स लग रहा है F और मास कितना होगा, m प्लस m, और दोनों एज ए सिंगल सिस्टम ही इधर जाएंगे। क्यों, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है सर, रेस्ट पे हैं। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा F अपॉन 1 प्लस 4 F अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा देखिए नई सिचुएशन। इस छोटे m की टेंडेंसी क्या होगी सर, ऊपर जाने की। तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा सर, नीचे। फ्रिक्शन क्या होता है सर, μ1। अगर फ्रिक्शन इस पे इस तरफ लग रहा है तो रिएक्शन किस पे लगेगा सर, इधर, μ1। अब इस छोटे f को निकाल के देख लेते हैं कि भैया इस पे क्या क्या कहानी चल रही है। ये छोटा f नहीं, छोटा m था। इस तरफ क्या लग रहा है, F, नीचे क्या लगेगा, μn, इधर क्या लगेगा, mg। अच्छा, एक चीज़ अपने रह दी, इसके और इसके बीच का नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ठीक है सर। अब जरा देखिए, अगर ये इधर जा रहा है a एक्सेलरेशन से तो ये भी इधर जाएगा a एक्सेलरेशन से, तो इधर एक्सेलरेशन कितना होगा सर, a। तो n की वैल्यू कितनी हो गई सर, m ए। फ्रिक्शन कितना हो गया सर, म्यू एन ए, तो म्यू एन तो म्यू एम ए, ठीक है सर। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। अब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्यों, रेस्ट पे है, अलोंग द वर्टिकल भी रेस्ट पे है। F इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एन की वैल्यू म्यू एम ए, और ठीक है सर, F F है, M M है। अच्छा, G की वैल्यू दे रखी है मुझे, कितनी है सर, 9.8, म्यू की वैल्यू 0.1 इंटू m, और a की वैल्यू f/5, ठीक है सर। ये इधर जाएगा, 0.1 नीचे 50 हो जाएगा, छोटा m 1 है, तो f माइनस f/50, छोटा m 1 है 9.8, ये कितना हो गया 49 f/50, ये कितना हो गया 9.8, ये कितना हो गया सर 5। f की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 न्यूटन। That's the value of f, that's what sir, 10 न्यूटन। easy question, easy VG, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है सर, रेस्ट में है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सर, सेम। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं और ब्रॉड कर रहा हूँ, नथिंग सीरियस। दिस इज, यू कैन सी द क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक ब्लॉक है, सी बोल दिया है इसको, मास नहीं दे रखा, ज़रूरत नहीं है। एक पुली है, इस पुली पे दो मास ऐसे हैंग कर रखे हैं, ठीक है सर। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास कितना है सर, स्मॉल एम है, और कह रखा है कि कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है। मतलब ये वाला जो मास है वो इस छोटे एम से बड़ा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, नीचे जाने की, और इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर जाने की। मैंने कहा टेंडेंसी, जाएगा नहीं, क्यों, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या सिस्टम रेस्ट पे है। देखिए, with what acceleration a की वैल्यू कितनी हो, सिस्टम शुड बी मूव्ड सो दैट ब्लॉक a एंड b रिमेन्स स्टेशनरी रिलेटिव टू c। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, a और b दोनों c के रेस्पेक्ट में क्या रहे सर, रेस्ट पे रहे। तो पहली एसेंशियल कंडीशन
दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए सर? सेम। या तीनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए सर? सेम। ठीक है सर। इसके और इसके बीच में एक नॉर्मल n1, इसके और इसके बीच में एक नॉर्मल n1, इसके और इसके बीच में एक नॉर्मल, कितना सर? n2। तो जो ब्लू वाला है वो n2 है, जो रेड वाला है वो n1 है। ठीक है सर। इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी सर। ठीक है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? ऊपर। कितना? म्यू n1। रिएक्शन किस पे लगेगा सर? इस पे। कितना? म्यू n1। अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी फ्रिक्शन लगाने की इधर कितनी होगी सर? म्यू n2। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन किस पे लगेगा सर? इसके ऊपर। कितना लगा सर? म्यू n2। कोई डाउट सर? एफपीडी बन गई है। अच्छा, यहाँ पे क्या लगेगी सर? टेंशन। यहाँ पे क्या लगेगी? टेंशन। यहाँ पे क्या लगेगी? टेंशन। यहाँ पे क्या लगेगी? टेंशन। मैं सेपरेट एफपीडी बनाऊंगा ताकि गचपुच ना हो। वापस देख लीजिए, इसके और इसके बीच में n1, इसके और इसके बीच में n2। परफेक्ट। टेंडेंसी इसकी होगी नीचे आने की, झूम, तो ये क्या बोलेगा? ना जाओ, फ्रिक्शन लग गया, म्यू n1। टेंडेंसी इसकी होगी ऊपर जाने की, तो ये क्या बोलेगा? ऊपर ना जाओ, तो इधर क्या लगेगा? म्यू n2। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन इस पर रहेगा, इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर क्या लग गया सर? आपका रिएक्शन, नथिंग एल्स। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा। क्यों सेम होना पड़ेगा? क्योंकि दोनों जो हैं वो सी के रेस्पेक्ट में क्या है सर? रेस्ट पे है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर ले। सॉल्यूशन, सबसे पहले कैपिटल एम का एफपीडी। नीचे क्या लगेगा? कैपिटल एम जी। ऊपर क्या लगेगी? ये टेंशन प्लस म्यू n1 प्लस म्यू n2, और इधर क्या लगेगा सर? n1, और इधर एक्सेलरेशन है ए। n1 की वैल्यू, बड़े m का एक्सेलरेशन, बड़े m का जो एफपीडी है, तो n1 कितना हो गया सर? कैपिटल m है, t प्लस म्यू n1 प्लस म्यू n2 माइन इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। छोटे m पे आइए, छोटे m पे नीचे क्या लगेगा? एम जी। नीचे क्या लगेगा? म्यू n2। ऊपर क्या लगेगा? t। इधर क्या लगेगा? n2। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? हाँ, गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। इधर क्या लगेगा सर? n2। अगर इस कैपिटल m की बात करें तो इधर क्या लगेगा? n2। इधर क्या लगेगा? n1। ठीक है, तो इधर क्या लगेगा सर? n2 भी लगेगा बड़े m पे। देखिए आराम से, ये बड़ा m है, बड़े m पे इधर क्या लग रहा है? ब्लू वाला n2, और इधर क्या लग रहा है? रेड वाला n1। तो ये तुम्हारा बन जाएगा n1 माइनस n2। ठीक है सर। इसका एक्सेलरेशन भी इधर ए। इक्वेशन क्या बनेगी? n2 इज इक्वल्स टू छोटा m है, और t इज इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू n2। ठीक है, दो एफपीडी बन गई, दोनों की इक्वेशंस बन गई। अब केवल क्या करना है सर? सॉल्व करना। दो एफपीडी बन गई, दोनों की इक्वेशंस बन गई। अब केवल क्या करना है सर? सॉल्व करना। n2 कितना आ गया? m है, तो n1 कितना आएगा? n2 प्लस m है। n2 की वैल्यू स्मॉल m है प्लस बड़ा m है, तो स्मॉल m प्लस बड़ा m इंटू ए। ये n1 की वैल्यू आ गई सर। t की वैल्यू ये रही, t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम जी प्लस म्यू। n2 की वैल्यू अभी निकाली मैंने, ये m2 की वैल्यू m एम जी प्लस म्यू n2 प्लस म्यू n1 m प्लस कैपिटल एम ए प्लस अगेन म्यू n2 छोटा m है इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। ठीक है, अब देखिए म्यू
छोटा एम है, म्यू छोटा एम है, म्यू छोटा एम है, 3 म्यू एम है प्लस म्यू बड़ा एम है इज इक्वल्स टू एम माइनस एम जी। एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई एम माइनस एम जी, म्यू कॉमन आ गया 3m प्लस एम, दैट्स ऑल, दैट्स द एक्सलरेशन, है ना। एफपीटी बनानी है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना, दैट्स ऑल, नथिंग सीरियस, नथिंग सीरियस, ठीक है। तो बड़ा ही उलूल जुलूल सा कुछ दिखने वाला क्वेश्चन बड़े इजीली हो गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या दोनों सी के रेस्पेक्ट में क्या है सर, रेस्ट पे है, मतलब दोनों का एक्सलरेशन क्या होगा सर, सेम। Next is again the question which is asked in J Advanced definitely, कौन से ईयर में पूछा गया ये मेरे को ध्यान नहीं, ठीक है सर। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक सी है। ब्लॉक ए का मास m1 है, m1 का वैल्यू दे रखा है 20 kg। ब्लॉक बी का मास कैपिटल M है, मास दे रखा है 50 kg। ब्लॉक सी का मास m2 है, सी का मास दे रखा है 5 kg, ठीक है सर। इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन है, कितना है सर, 0.3। इसके और इसके बीच में भी फ्रिक्शन है, कितना है सर, 0.3। ओके सर, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। ओके, let the magnitude of frictional force between A and B is F1। A और B के बीच में जो frictional force है उसको मैं F1 मान लूँ, मान लीजिए क्या जा रहा है आपका। एंड दैट बिटवीन ग्राउंड एंड M2, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या मान लूँ मैं, F2 मान लूँ, ठीक है सर। चलिए सब मान लेते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ गिवन दैट F1 इक्वल्स टू 2F2, है ना। जब F1 इक्वल्स टू 2F2 है तब मुझे F की वैल्यू चाहिए, है ना। जब F1 इक्वल्स टू कितना है सर, 2F2 है, तब मुझे इस कैपिटल F की वैल्यू चाहिए। अब चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी हो गई हैं, देखें F1 मैक्स कितना हो सकता है, F1 मैक्स 0.3 20 इंटू 10, ये कितना होगा, 60। मतलब ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स 60 से बड़ा हो जाए। F2 मैक्स कितना होगा सर, 0.3 इंटू 5 इंटू 10, ये कितना हो गया सर, 15 न्यूटन। ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा अगर जो फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 15 न्यूटन से बड़ा हो जाए, ठीक है सर। अब ये गिवन है F2 है, अब गिवन क्या है, F1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F2, मतलब कितना हो गया सर, 30 न्यूटन। मतलब इसके और इसके बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 30 न्यूटन है। इसका मतलब समझे, चलने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 60, और अवेलेबल कितना है, 30। मतलब ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, मतलब ये और ये दोनों एक साथ मूव करेंगे एज ए सिंगल बॉडी, और ये जो फ्रिक्शन है वो कैसा होगा सर, स्टैटिक। पता कैसे चला, क्योंकि जो फ्रिक्शन आपको गिवन है वो कितना है, 30, और वो लिमिटिंग से कम है, तो ये बॉडी मूव नहीं कर सकती। मतलब अगर इसका एक्सलरेशन a है तो इसका एक्सलरेशन भी क्या होगा, a, क्योंकि ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। अगर इसका एक्सलरेशन a है तो इसका भी एक्सलरेशन a ही रहना पड़ेगा, ऐसी कंडीशंस बन गई, ठीक है सर, बराबर। इधर क्या लगेगी, टेंशन 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 टेंशन। अब जरा वापस देखो इस फोटो पे, ठीक है सर। ये इसको चला रहा है ए एक्सलेशन से, तो इसको कौन चलाएगा। फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना, तो इसको इधर चलाने के लिए फ्रिक्शन इधर लगेगा, और रिएक्शन किधर लगेगी सर, इधर,
इसका फ्रिक्शन तो खैर इधर ही लगेगा, दैट इज व्हाट सर F2। इसका फ्रिक्शन तो खैर इधर ही लगेगा, कितना सर F2। कोई डाउट? एनी ऑफ डाउट? अब FBD बना के केवल क्या करना है सर, सॉल्व करना है। देखिए है ना, FBD ऑफ इस वाले का M1 का, इधर क्या लगा आपका F, इधर क्या लगा F1 ही बोल दो, F बोल दो। F1 स्ट्रिंग में कितनी है टेंशन, ये, और ये कितना है सर, ये N1 लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तो आपका फिक्स है, फ्रिक्शन तो आपका फिक्स है। बड़े वाले का, बड़े वाले का ये वाला T और ये वाला T कैंसिल हो गया, ये वाला T और ये वाला T कैंसिल हो गया, मतलब नेट टेंशन तो कुछ लग नहीं रहेगी उसके ऊपर, नेट टेंशन तो इसके ऊपर लग नहीं रही कुछ। तो इधर क्या लगेगा कैपिटल F, इधर क्या लगेगा F1, इधर क्या लगेगा एक्सेलरेशन, और कोई इधर वाले का भी कोई सेंस नहीं है, इधर वाले का भी कोई सेंस नहीं है, केवल यही फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, तीसरे वाले का इधर क्या लगेगा T, इधर क्या लगेगा F2, और इधर क्या लगेगा एक्सेलरेशन A। अब देखो F1 माइनस T इज इक्वल्स टू 20A, F माइनस F1 इज इक्वल्स टू व्हाट 50A, T माइनस F2 इज इक्वल्स टू 5A। तीन इक्वेशन, तीनों को ही जोड़ दूं क्या? F1 30 माइनस T प्लस F माइनस 30 प्लस T माइनस F2 कितना है 15, 50 और 10 70, 70 और 5 75 है। ठीक है, टेंशन से टेंशन गया और तो कुछ जाएगा नहीं, 30 से 30 गया, F माइनस 15 इज इक्वल्स टू 75 है, F माइनस 15 इज इक्वल्स टू 75 है। अच्छा, कुछ और भी कर सकते हैं अपन, एक इसको और इसको जोड़ के, है ना, तो F1 कितना है 30 माइनस T प्लस T माइनस 15 दैट इज 25A, 5 इज इक्वल्स टू 25 से गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं किया। एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/5, एक्सेलरेशन कितना आ गया सर आपका 1/5। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ क्या गड़बड़ हुई है। देखो वापस, F1 माइनस टी इक्वल्स टू 20A, 30 माइनस टी 20A, F माइनस 30 50A, T माइनस ये माइनस 15 है, ओ F माइनस 15, ठीक है सब जो भी है। अच्छा, फिर इसको जोड़ा है ना, 30 माइनस टी प्लस टी माइनस 15, 15 आएगा, और ये कितना हो गया 2/3, F माइनस 15 75 2/5, ये कितना हो गया ये 3 आएगा, 3, ये कितना हो गया तुम्हारा 5 45, F इक्वल्स टू 60 न्यूटन। अब मैं गलती करने लग गया हूँ, है ना हो जाता है, ठीक है, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन आसान था, हल्का सा जज करने की ज़रूरत थी और कैलकुलेशन एरर करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।